Hello students, again we are meeting to solve questions on investment multiplier. Yes beta, in this question it is given consumption function का equation हमें दिया है ना. C is equal to 50 plus 0.5 y is the consumption function where investment expenditure means I is equal to 2000 crore rupees. Calculate equilibrium level of income and consumption expenditure at equilibrium level. मतलब हमको y find out करना है और हमको क्या find out करना है, equilibrium level पर consumption find out करना है. ठीक है, हमें पता है y is equal to c plus i होता है. ठीक है, तो we can write this c का इक्वेशन हम लिख देंगे यहाँ पर 50 प्लस 0.5y प्लस आई का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 2000 दिया है. जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 50 और 2000 को हम प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2050 आ जाएगा. ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास, 0.5y इज इक्वल टू 2050. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2050 अपॉन 0.5. इसका डेसिमल हटाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और डेसिमल लगा देंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई विल गेट 4100. तो y का वैल्यू कितना आ गया, ₹4100 करोड़ रुपीज़ आ गया. ठीक है, अब इस इक्वेशन के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, c का वैल्यू हमें क्या दिया है, c इज़ इक्वल टू 50 प्लस 0.5y. अब y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके लिख देंगे. तो ये क्या हो गया, 50 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4100. ठीक है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो सिंप्लीफाई करने के बाद में मुझे c की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2100 रुपीज़. 2100 करोड़ रुपीज़ विल बी माई फाइनल आंसर. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डेटा गिवन below this is below BELOW about an economy. कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब हमको आई फाइंड आउट करना है, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमको फाइंड आउट करना है. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 5000 है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा कितना है, y कितना दिया है, 5000 दिया है इन्होंने, और c बार कितना दिया है, 500 दिया है, और MPC इन्होंने हमें कितना दिया है, 0.4 दिया है. ठीक है, अब इसके बेसिस पर हमें क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट क्या करना है हमको, आई और सी कैलकुलेट करना है. सी का फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन याद करो क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई. सी बार की वैल्यू इन्होंने हमें दिया है 500 प्लस 0.4 क्या है हमारा, 0.4 क्या है हमारा MPC है, और y की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है हमें, 5000. ठीक है, जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो मेरे पास c का वैल्यू कितना आ रहा है, 2500 करोड़ रुपीज़. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया. ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, हमें i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. c की हमने फाइंड आउट कर ली. अब i की वैल्यू बहुत ईजी है बेटा, y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई होता है. y ऑलरेडी इन्होंने हमें 5000 रुपीज़ दिया हुआ है. c हमने कैलकुलेट कर लिया 2500 प्लस i. तो अब i का वैल्यू कितना आ गया, 5000 माइनस 2500. i का वैल्यू आ गया हमारे पास ₹2500 करोड़. ठीक है बेटा, next question is, in the next question, in an economy c is equal to 200 plus 0.75 is the consumption function. c is equal to 200 plus 0.75y ये हमें दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, i दिया है इन्होंने हमें
4,000. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वाई फाइंड आउट करना है और हमें सी फाइंड आउट करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और पहले भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. वाई क्या है हमारा, सी प्लस आई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 0.75 वाई प्लस 4,000, है ना. ये 4,000 क्या है, आई का वैल्यू है, और ये क्या है हमारा कंजम्पशन फंक्शन है. जब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ये y माइनस 0.75 वाई इज़ इक्वल टू 4200. ठीक है. अब 0.25 y इज़ इक्वल टू 4200, y इज़ इक्वल टू 42 अपॉन 0.25. इसको जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 जीरो और इंक्रीज़ कर ले रही हूँ. ठीक है. अब y का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा 16800 करोड़ रुपीज़. ये क्या है मेरे पास, y का वैल्यू है. और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है. बहुत ही ईजी है. ये c कैसे आ जाएगा, 200 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 16800. ठीक है. जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1280 करोड़ रुपीज़ विल बी द वैल्यू ऑफ सी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड इकोनॉमी following data in an economy, calculate equilibrium level of income. Y मुझे कैलकुलेट करना है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और C मुझे कैलकुलेट करना है. मुझको क्या दिया है, कंजम्पशन फंक्शन विच इज़ इक्वल टू 200 प्लस 0.5 और इन्वेस्टमेंट दिया है मुझे, I दिया है 1500. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये है y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई. y इज़ इक्वल टू 200 प्लस 0.5 y प्लस 1500. ठीक है. y माइनस 0.5 y इज़ इक्वल टू 1700. ठीक है बेटा, 1700 आ गया. अब क्या आया मेरे पास, 0.5 y इज़ इक्वल टू 1700 और y इज़ इक्वल टू 0.5. इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर लेंगे और जो आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू रुपीज़ 3400 करोड़, है ना. ये क्या हो गया, हमारा y की वैल्यू हो गई. एक बार हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको कंजम्पशन फंक्शन में रख देंगे और c का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. c इज़ इक्वल टू 200 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3400. अब ये क्या आ गया हमारे पास, c का वैल्यू आया रुपीज़ 1900 करोड़ रुपीज़. ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट. आई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. वाई कितना दिया है इन्होंने हमें, 500. कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल, कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल इट मीन्स सी बार दिया है. सी बार कितना है, 50 है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और बी और MPC कितना है, 0.7 है. ठीक है. इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन पहले निकाल लेंगे. कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकालेंगे, सी बार प्लस बी वाई, दिस इज़ इक्वल टू 50 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 500. ये क्या है हमारा, बी है और MPC है, और ये क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ दिस है. ठीक है. ये कितना आ गया हमारे पास, सी का वैल्यू आया हमारे पास 400. ठीक है. सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 400 करोड़ रुपीज़. बेटा आई टोल्ड यू कि y क्या होता है, c प्लस आई होता है. y का वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने हमें दिया हुआ है और c का हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे. i इज़ इक्वल टू रुपीज़ 100 करोड़. ठीक है. बोलो, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है? नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट MPC.
क्या फाइंड आउट करना है हमको, MPC फाइंड आउट करना है और B फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y कितना दिया है हमें, 350 दिया है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट ज़ीरो लेवल, इसका मतलब C बार दिया है कितना, 20, और I कितना दिया है इन्होंने हमको, 50 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें MPC फाइंड आउट करना है। MPC फाइंड आउट करना है कैसे, C हमें फाइंड आउट करना है। C कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, C इज़ इक्वल टू C बार प्लस BY। C बार का वैल्यू हमको दिया हुआ है दैट इज़ 20 प्लस, ठीक है, और हम इसको यहाँ पर YC प्लस I भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस I, y इज़ इक्वल टू C प्लस I है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको, ये है हमारी वैल्यू, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, BY है। ठीक है, अब इसको हमें इस इक्वेशन में रखना है। ये इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू C प्लस I है ना। अब क्या करेंगे हम, y हमें ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने 350, ठीक है, और C में क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें 20 प्लस y फिर से हमें क्या दिया है 350 प्लस I का वैल्यू कितना दिया है इन्होंने 50 दिया है। ठीक है बेटा, ये चीज़ें दी हुई हैं ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इन वाले वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे। देखो थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं इसको, 350 इज़ इक्वल टू 70 प्लस B350। ठीक है बेटा, अब इसको 70 को भी हम इधर ले आएंगे, ये 350 प्लस 70 इज़ इक्वल टू B350। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, 420 इज़ इक्वल टू B350। अब B का वैल्यू निकाल लो बस इसमें से, ये कितना आ गया, 350 अपॉन 420 विच इज़ इक्वल टू 0.83, यानी कि MPC का वैल्यू कितना आया, 0.83 आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स है, बस आपको नंबर्स इधर उधर करने हैं, और ये बेसिक मैथ्स आपको थोड़ा सा आना चाहिए बेटा, थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, Y कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन एक्सपेंडिचर एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि C बार हमको दिया हुआ है 40। ठीक है, MPC कितना दिया है, B हमें दिया है 0.8 और I कितना दिया है हमको 80 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम फाइंड आउट करनी है। Y क्या है हमारा, C प्लस I होता है, ये कितना हो गया, Y इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.8 Y प्लस 80। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 0.8 y इज़ इक्वल टू 120। ठीक है, 0.2 y इज़ इक्वल टू 120 और y इज़ इक्वल टू 120 अपॉन 0.2 विच इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू ₹600 करोड़। ठीक है, 600 करोड़, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन क्या करना है हमको, Y कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट ज़ीरो लेवल, C बार कितना दिया है हमको 60 दिया है, MPC कितना दिया है हमको 0.9 दिया है और I कितना दिया है हमको 100 दिया है। ठीक है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, y इज़ इक्वल टू C प्लस I है ना, y हमें कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो गया 60 प्लस 0.9 y प्लस 100। ठीक है, अब ये कितना हो गया, y माइनस 0.9 इज़ इक्वल टू 160 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारे पास, 0.1 y इज़ इक्वल टू 160 हो गया। अब y इज़ इक्वल टू ये कितना हो गया हमारे पास, y इज़ इक्वल टू, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1,
एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, ₹1600 करोड़। ये हमारे पास क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPC कैलकुलेट करना है। MPC कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल, मतलब C बार कितना दिया है 70, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y कितना दिया है 700 और I कितना दिया है हमें 140। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। Y क्या होता है, C प्लस I होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, y इज़ इक्वल टू, ठीक है, 70, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं, 70 प्लस बी वाई प्लस आई का वैल्यू कितना है 140। अब इसको अगर मैं लिखूँ पूरी तरह से तो ये क्या हो गया, 70 प्लस बी 700 प्लस 140। ठीक है, 140 में 70 में प्लस कर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 700 इज़ इक्वल टू 210 इज़ इक्वल टू बी 700। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरे पास, जब 700 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 490 इज़ इक्वल टू बी 700। ठीक है, b इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 490 अपॉन 700। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.7। 0.7 क्या है, वैल्यू ऑफ MPC और वैल्यू ऑफ B। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई हमें फाइंड आउट करना है ना। नेशनल इनकम कितना दिया है, वाई कितना है 1000 है। MPS है, लुक हियर, ये हमें क्या दिया है, MPS 0.25। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें C बार कितना दिया है, 200 दिया है। बेटा इसमें बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, हमारे पास MPS है। MPS अगर हमारे पास 0.25 है तो MPC क्या होगा, 0.75 होगा। क्यों होगा, मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया है, MPC प्लस MPS कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, MPS का वैल्यू हमें दिया हुआ है, MPC प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1 और MPC क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25, MPC इज इक्वल टू 0.75 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। जब हमने एक बार पहले भी वीडियो में बताया है इसमें कि ये क्यों आता है, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 क्यों आता है। ठीक है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट मोर, बट नाउ अंडरस्टैंड दिस इज़ इक्वल टू 0.75। ठीक है बेटा, अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसको MPC आ गया हमारे पास। अब हम कंजम्पशन फंक्शन निकाल लेते हैं। C इज़ इक्वल टू, C बार इन्होंने हमें दिया हुआ है 200 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या आ जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना, आई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कितना है, 1000 इज़ इक्वल टू 200 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस आई। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो आपके पास आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको लगाना है। ऑलराइट बेटा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। C बार आपको कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये दिया है ना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS कितना दिया है, 0.20। अगर MPS 0.20 है तो MPC हमारा क्या हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा। और I क्या दिया है इन्होंने, 100 दिया है।
ठीक है। सी बार कैलकुलेट करना है हमको। MPC हमने निकाल लिया। अब देखो कंजम्पशन इक्वेशन बना लेते हैं हम। ठीक है, कंजम्पशन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई है। y का वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने हमें दिया है 1200। सी में हम सी बार प्लस 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 1200 प्लस 100 है ना। ये क्या है, MPC है। ये क्या है, y की वैल्यू है। ये क्या है, हमारी i की वैल्यू है। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1200 प्लस इस सब को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1060। ठीक है, और जब सी बार की वैल्यू आएगी तो वो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। क्या कैलकुलेट करना है हमको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करनी है। इनकम हमें दिया हुआ है 1500, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें दिया है 300 और आई हमें कितना दिया है, 100। ठीक है, अब इसके बेसिस पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, दिस इज 1500 इज इक्वल टू सी बार कितना है, 300 प्लस b कितना है, 1500 प्लस 100। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई यहाँ पर हमें 300 है बेटा, ये आई हमने यहाँ गलत लिख दिया, ये 100 नहीं है, ये 300 है। बुक में ये 300 दिया हुआ है तो इसको एक बारी करेक्ट करना पड़ेगा हमें, 300 है ये। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया, 3 और 3 हमारा कितना हो गया, 600 हो गया। 600 तो ये कितना हुआ, 1500 इज इक्वल टू 600 प्लस b 1500, है ना। अब 1500 माइनस 600 इज इक्वल टू b 1500, ये कितना हो गया, 900 इज इक्वल टू b 1500। b का वैल्यू क्या आ गया, 900 अपॉन 1500 विच इज़ इक्वल टू 0.6। MPC की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 विच इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।